इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैंने कहा परमेश्वर की हमेशा एक योजना होती है, उनकी हमेशा एक योजना होती है। सिर्फ इसलिए कि आप हैं, मुझे पता नहीं कि योजना क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानते कि वो योजना क्या है। हाँ, वो मैं यहाँ कुछ चीजों की एक छोटी सी सूची पढ़ूंगी जिनसे हमें शायद दबिश देकर गुजरना पड़े। नकारा जाना, धोखा, त्याग दिए जाना, क्षमा ना किए जाना, अपराध, आत्मदया, बदला लेने की चाह, कठिन समय और परीक्षाएं, ऐसी मुसीबतें जो आपके हक में आत्मकेंद्रियता, ईर्ष्या, हार मानने की चाह, निराशा, लोगों से हताशा, परमेश्वर से निराशा और लोगों की चाटुकारिता। आप में से कितनों के पास इनसे 3 हैं? ओके, मुझे इकरारनामा मिला है। मैं इस सूची की तरफ देखती हूँ और मुझ में इनमें से 16 मिले हैं। मतलब ये नहीं कि मेरा मतलब ये नहीं कि मुझ में अब है। परमेश्वर का धन्यवाद कि इसमें से अब कुछ नहीं है, लेकिन इनमें से सब मुझ में थे, मेरे जीवन में बुरी तरह से मुझ पर हावी। और आप अच्छी तरह आज रात सो नहीं पाएंगे यदि मैं आपको ये नहीं बताती। इनमें से एक जो मुझ में नहीं थी वो थी परमेश्वर से निराशा। मुझे पता नहीं कि क्यों, पर किसी कारण मैं किसी भी समस्या के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं रखती। और मुझे खुशी है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। जानते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हालात सही ना चल रहे हो तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं का कारण नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज रात जो सचमुच आप तक पहुंचाना चाहती वो ये है कि समय आ गया कि हम एक नई शुरुआत करें। और आप में से कुछ को इस समय नई शुरुआत की ज़रूरत है। आप में से कितनों को नई शुरुआत की ज़रूरत है? ओके, खैर, तो ये पूरी भीड़ है। मुझे दूसरी और बातें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आपको कर्ज से निकलने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत हो। शायद आपने पहले इसकी कोशिश की और ये आपके लिए समस्या है। आप बस पैसा खर्च रहे हैं जो सचमुच आपको नहीं करना चाहिए। शायद आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक बुरे रवैये के संदर्भ में। आपका एक बुरा रवैया है कि नहीं? मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद आप वो हैं जिसे आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। शायद यदि नहीं तो आप किसी और के लिए इस उपदेश की पुस्तक खरीद सकते हैं। शायद आपको बेहतर खाने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत है। लोग मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या आप अपनी इस उम्र में इतने अच्छे शेप में रहती हैं और कम खाती हैं? खैर, मैं वो हर चीज़ जो चाहती हूँ वो नहीं खाती और मैं सप्ताह में 3 दिन वर्कआउट करती हूँ। बहुत लंबे अरसे तक मैं ये करती आ रही हूँ। मैं काफ़ी चलती भी हूँ और उसी का ये नतीजा है। मैं ये तब तक करूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आमीन। मुझे मिल गया है, मुझे तरीका मिल गया आपको जानने का। मैंने लिया प्लाटर फैसिलिटीज और फिर मैंने उसे निपट लिया। फिर एक किस्म का डेंटोनिटीज मिला। मैं काफ़ी चीज़ें कर चुकी हूँ। मेरा मतलब है यहाँ बहुत सी ईटीज हैं, ये फनी भी नहीं है। कोलोनाइटिस और बसाइटिस और बहरहाल हमें हर समय नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। पता है, हम शुरुआत करते हैं और कुछ देर तक तो हम ठीक रहते हैं। शायद आपको अपनी प्रार्थनामयी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है।
शायद आपको एक नई शुरुआत की जरूरत है नियमित दिन में। मुझे पता नहीं कि किस तरह ये संदेश किसी न किसी रूप में हर एक के लिए कारगर नहीं हो सकता। पौलुस कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। फिलिपियो 3:14 और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो वहीं पर प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि यदि हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं तो हमें उसके कुछ दुखों का भागी होना पड़ेगा। और ये एक श्रापित शब्द नहीं है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, क्या पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक तरह से वो कह रहा है, यदि मैं उसके बारे में सोचूं जो यीशु ने मेरे लिए किया है, मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। चलिए भी फिर मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं उसे दृढ़ता से करता चला जाऊंगा, जो भी मुझे जोर देकर दृढ़ता से करना पड़े, और मैं वो व्यक्ति बनूंगा जिसके लिए प्रभु मरे। आमीन। मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं। क्या शानदार बयान है। एक बात मैं करता हूं, ये मेरी एक प्रेरणा है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर ये देखिए आगे की बातों की ओर बढ़ता रहूं। अब मैं ये नहीं जानती कि यह खुशी का संदेश है या नहीं इस समय या आज रात, पर ये अवश्य जानती हूं लोग जो मुझे उपदेश देते सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको हर समय मिठाई नहीं खिलाऊंगी जब भी आप चाहें। मुझे क्षमा करना, पर मैं ये नहीं करूंगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप प्यारे हैं, आपको एक बहुत बढ़िया भविष्य मिला है। आपके लिए एक चमत्कार आने ही वाला है। ओ, मैं इसे सक्रिय कर सकती हूँ। मैं आपको चिल्लाते हुए अपने पाँव पर खड़ा कर सकती हूँ और यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, यहाँ से महसूस करते हुए जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। पर मुझे काम करना है और इसे करने के लिए मुझे परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होना है। और मेरा मानना है कि जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वो ये है कि मैं इन लोगों को सिद्ध होने में मदद करूं ताकि वो ठीक से रहें। आमीन। हमें बहुत पसंद आता है लोगों को उद्धार पाते देखना, पर मैं नहीं देखना चाहती तब जब आप उद्धार पाए और फिर आप अपनी पूरी जिंदगी भर शारीरिक विश्वासी बने रहें। मेरा मसीहियों को खुश होना देखना एक उद्देश्य है। हम संक्रमण होना चाहते हैं। लोगों को बस उसकी चाह होनी चाहिए जो हमारे पास है, वो बस हमारे आसपास होना चाहे, हमारे बारे में कुछ अलग होना चाहे। हमें बाकियों की तरह होने की जरूरत नहीं है। हमें अभिषेक प्राप्त हुआ है कठिन चीजों के लिए। हमें अभिषेक प्राप्त हुआ है। हमें दूसरों की तरह होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जीवन में हर चीज में फिसल कर जाने की जरूरत नहीं। एक चुनौती को असल में हमें सक्रिय करना चाहिए। ठीक है, चलो आने दो। हम अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करते हैं अगर हमें थोड़ी सी शुरुआत मिले और हम जोर देकर चीजों में आगे जाएं। पर बस ये कि मैं आलसी हूं। यशायाह 61:3 कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। यीशु चाहते हैं कि हम ये पाएं। अब मैंने ये होने दिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यीशु चाहते हैं कि हम सकारात्मक की संपूर्ण अपेक्षा रखें बजाय उस पर लगातार शोक मनाने की जो हमने खो दिया है। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन कुछ चीजें
जिस पर आप शोक मनाएं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि बैठ जाएं और सभी बुरी बातों को याद करें जो आपके जीवन में आपके साथ हुई हैं और भूल जाएं उन सब अच्छी बातों को। आप जानते हैं यहाँ हर कोई आपके साथ बुरी की बजाय अच्छी चीजें हुई हैं कि नहीं? आप सबके साथ ज्यादा अच्छी बातें हुई हैं बजाय बुरी बातों के। हम आशा की बात करते हैं और मैं सचमुच ये जानकर बहुत विस्मित हुई जब मैं सचमुच एक गहरा अध्ययन कर रही थी आशा पर। वो आशा बस वो नहीं है कि खैर मैं आशा करती हूँ, मेरी आशा है, नहीं, बाइबल की आशा। और पतरस कहता है कि हमारे पास है अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो जानते हैं कि आप आशा करते हैं कि आपके पास हमेशा हो, जो चाहे आपकी कोई भी समस्याएं और परिस्थितियां हो, आप हमेशा आशा रख सकते हैं। पर ये बस इतना ही नहीं है। खैर, काश परमेश्वर कुछ कर सकते नहीं। आशा एक सकारात्मक अपेक्षा है कि किसी भी क्षण आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। क्या होता है जब आप उठना शुरू करते हैं तो क्या वो है अपेक्षा? मैं इंतजार नहीं कर पा रही है देखने के लिए परमेश्वर क्या करने वाले हैं। भाई मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आज अच्छा होने वाला है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, बताया नहीं जा सकता लेकिन कुछ होगा। आप ना उठे और पहली बार जो शैतान करता है वो चाहता है कि आप ना उठे। अब जरा से भी प्रार्थना नहीं करेंगे और हर बात के लिए आप परमेश्वर से पूछेंगे क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हुआ। खैर बाकी सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है। उन अवसरों की ओर देखो जो भविष्य संजो कर लाया है बजाय अतीत के जिसमें सभी निराशाएं हैं। अब यीशु ने कहा कि वो हमें आनंद देने के लिए आए। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। हमारा एक शत्रु है शैतान। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा असली शत्रु कौन है। आपका युद्ध परमेश्वर का है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए हर चीज करने वाले हैं। लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब आप इतिहास के शास्त्र वचनों से प्रचार करते हैं जो इसकी बात करते हैं कि कैसे युद्ध परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, तुम्हें शत्रु और नहीं दिखेगा, युद्ध तो प्रभु का है। और लोग बस मचल जाते हैं, बस मचल जाते हैं। पर आप जानते हैं क्या, हमेशा वहां कुछ होगा जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। उन्होंने यहोशापात को कहा जाओ और अपनी जगह लो, और उसकी जगह असल में भक्ति की जगह थी। तो कई बार जब आपको समस्या आए, बजाय इसके बारे में सभी को बताने कि आपको बस भक्ति करने की जरूरत है, बस भक्ति करो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। विलाप की परिभाषा इस तरह है जैसे शोक या दुख महसूस करना, किसी बात के बारे में उदास महसूस करना जो हुआ या नहीं हुआ। यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जीवन का प्याला आनंद से भर जाए जब तक ये लबालब भर कर बहने न लगे। आमीन। अब मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने एक सीमा रखी थी कि कितनी देर तक लोग विलाप कर सकते थे जब कोई मर जाता था। व्यवस्था विवरण 34, 7 और 8 में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था, तो वो अभी भी सशक्त था, अभी भी चल रहा था। उसे चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। मैं बताती हूँ, मैं आज कार में एक मेनू को देखने की कोशिश कर रही थी उस रेस्टोरेंट की जहाँ हम जाने वाले थे, और मैंने वहाँ बैठकर दिखावा किया 5 मिनट तक जैसे मैं उसे देख सकती थी। मेरा मतलब है मैंने कोशिश की हर तरह से उसे देखने की, और अंत में मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपना चश्मा निकालती। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं देख पाऊंगी। उनमें से एक चाहिए तो जब आपकी भुजाएं इतनी लंबी ना हो तभी आपको चश्मा लेना होता है। पर उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी और वो अभी भी
शक्तिशाली था और इज़राइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इन लोगों के लिए मूसा कितना महत्वपूर्ण था। वो उनके लिए प्रार्थना करता था, वो उनके लिए पाप स्वीकार करता था। मेरा मतलब, जब वो बेवकूफ़ी का व्यवहार करते थे छोटे बच्चों की तरह, परमेश्वर प्रार्थना करते, मेरा मतलब मूसा प्रार्थना करता और परमेश्वर अपनी आशीषें देना जारी रखता और वो उन्हें मिस्र से बाहर निकालकर बाहर लाया और निर्जन प्रदेश से बाहर निकाला और लाल समुद्र पार कराया। हालांकि तब भी जब वे कुड़कुड़ाए और हर समय मूसा के बारे में शिकायत करते रहते, निश्चय ही वो उससे प्रेम करते हैं और उस पर आश्रित भी थे। और अब जब वो मर गया था और उन्हें पता नहीं था कि क्या क्या क्या, वो अभी भी प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं पहुंचे थे। मैंने आज बस उसके बारे में सोचा। मैं सोचती हूँ उन्होंने क्या सोचा होगा। खैर, मेरे ख्याल से हम कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और उन्हें अभी तक पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना क्या थी, पर उन्होंने पहले से योजना बना ली कि यहोशू ही उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में लेकर जाएगा। मैंने कहा, परमेश्वर के पास हमेशा एक योजना होती है। उनके पास हमेशा एक योजना होती है, पर सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि योजनाएं क्या है, कि इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता कि वो क्या है। हाँ, वूहू। मैंने एक व्यक्ति को वहां पीछे चिल्लाते सुना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगी। उन्होंने 30 दिन तक विलाप किया था और अब शोक मनाने का समय खत्म हो गया था। और अब मैं कोशिश नहीं कर रही मूर्खता करने की। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपने उसे खो दिया है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 30 दिन में ही उससे पार पा लेना होगा, पर यह एक सिद्धांत है कि एक समय होता है विलाप और शोक करने को, और फिर समय आ जाता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ये भूल जाते हैं या आप उस व्यक्ति को याद करना बंद कर दें, पर इसका अवश्य ये मतलब है कि यदि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, तब परमेश्वर का आपके लिए एक मकसद है। चलिए भी और फिर तब जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, परमेश्वर ने यहोशू को याद दिलाया कि मूसा मर चुका है। खैर, उसे ये जानने की जरूरत थी। वो भी 30 दिन तक उसके लिए शोक मनाता रहा था। यहोशू 1:1 और वचन 2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया। अब ये कुछ ऐसा नहीं था कि वो उसे कुछ ऐसा बता रहे थे जो उसे नहीं पता था। तो यहाँ परमेश्वर क्या करने वाले हैं? वो एक मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये मुद्दा है जो वो उठा रहे, मेरा दास मूसा मर गया है और अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। तो वो कह रहे हैं, ठीक है कि तुम्हारे जीवन का वो हिसाब खत्म हुआ। क्या कोई सुन रहा है? तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा खत्म हो गया है। अब समय आ गया है कि उठो और फिर से आगे बढ़ो। चलो भी, ये जो कुछ भी है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मुझे हर किसी ने उस दिन बताया। उसने कहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और उसने कहा कि मैंने सोचा था कि ये तो मुझे मार ही डालेगा जब तक कि तुम्हारी शिक्षा मेरे हाथ में नहीं आई। और मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि अभी भी मुझ में जीवन बाकी है। ये बहुत बुरा था और मैं हर तरह से गड़बड़ी में थी, जिस तरह से कोई व्यक्ति गड़बड़ी में हो सकता था। और मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं अभी भी बेहतर हो रही हूँ और हर दिन बेहतर होती जाऊंगी। पर यहाँ कुछ है जो बदलने वाला है। यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पाएंगे, आपको एक फैसला लेना होगा। और यदि अभी तक आपने ये नहीं किया, तो बेहतर होगा कि आज रात ही ये हो जाए। और फैसला जो आपको करना है वो है कि अब आपको पीड़ित मानसिकता नहीं रखनी है। मैं आपको अपने पूरे हृदय से प्रेम करती हूँ। यदि मैं ना करती तो मैं ये नहीं कर रही होती। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि या तो आप दयनीय हो सकते हैं या आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं।
और यदि आप बैठे रहेंगे आत्मग्लानि लेकर पूरा दिन, दिन ब दिन, इसलिए क्योंकि जीवन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, फिर आप उससे वंचित रह जाएंगे उन बढ़िया चीज़ों से जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हर कोई परमेश्वर के समान है। सचमुच हर एक के पास परमेश्वर में एक समान अवसर है, क्योंकि उन्होंने कहा यह है मेरी प्रतिज्ञाएं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं ये बातें करूंगा। पर यहाँ ये नहीं लिखा कि कितनी देर तक तुम्हें विश्वास करना होगा। इसमें यह नहीं कि 5 मिनट, 3 मिनट, आपको शायद सालों तक विश्वास करना पड़े और आप सचमुच अडिग खड़े रहें, पर आपके पास इससे बेहतर करने को कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि आपके पास है। बेहतर है कि आप थोड़ी आशा रखें, बिना आशा के रहना जरा भी आनंददायी नहीं है। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी जिसका टाइटल था चाइल्ड ऑफ द जंगल। एक मिशनरी और उसका परिवार न्यू गिनिया में फाओ कबीले के बीच रहते थे। मिशनरी की बेटी सिबीनी ने ये कहानी लिखी। जब हम पहल फाओ में आए थे, हम सोच रहे थे कि क्या उन्हें कुछ गाने आते थे, क्योंकि हमने उन्हें कभी गाते नहीं सुना था। ये प्रश्न जल्दी ही जवाब पा गया। हम अभी भी दनाओ बीरा से वापस आए हैं। मैं शायद वो सभी नाम भूल रही हूँ, पर और हमारे सामान एक बार फिर से चोरी हो गए हैं। तो हर बार जब वो जाते वापस आते, वही लोग जिनकी वो प्रभु सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनका सारा सामान चुरा लिया था। और जब हम अपने नुकसान की सूची बना रहे थे, हमने नदी के पार से गाने की आवाज़ सुनी और ये नकीरे गाना था। बहुत ही सुंदर मोनोटोन में उसने गाया, फाऊ चिड़ियों की तरह है वो उसी वृक्ष से ले जाते हैं इतने बुरे लोगों, बेचारे कलासू, बेचारे डोरीसो, वो इतने उदास हैं और सोच रहे हैं कि उनका सामान कहाँ गया हो। पापा बहुत खुश हुए कि कैसे फाओ लोगों ने गाने में ही सब कुछ कह दिया, अपनी परिस्थिति में मेल खाते हुए। गाने में वो सुर थे कि जिसे वो प्रकट कर रहे थे कि उनकी भावनाएं उस समय क्या है। ये इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड म्यूज़िक नहीं था, पर ये वो गाना था जो मुझे तुरंत ही पसंद आ गया। गाने का इस्तेमाल करना अपने भाव प्रकट करने के लिए उनमें से एक कारण है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। शायद ये एक कारण हो कि फाओ क्यों अवसाद से या अपने मानसिक बीमारियों से पीड़ित नहीं लगते। उनकी भावनाएं तुरंत ही प्रकट कर दी जाती हैं। कई बार समय होता है कि जब वो उसे भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक और रख देते हैं। उदाहरण के लिए वो विलाप गीत, जब ये विलाप इतना दौर पूरा कर लेता है तो शोक पूरी तरह खत्म हो जाता है और सामान्य जीवन चलने लगता है। जब किसी व्यक्ति में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना अनुभव होती है, वो शायद हफ्तों अपनी कुटियों में पड़ा रहे, एक शब्द भी ना कहते हुए, पर फिर भी ऐसे समय घंटों गाता है इस तरह के गाने ताकि वो अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर सके। फिर एक दिन वो बस उठ खड़ा होगा, अपने तंबू से बाहर आएगा और मानसिक तनाव पीछे छोड़ देता है और सारी पीड़ा को खो देता है। वो मुस्कुराते हुए अपने रोज़मर्रा के काम फिर से शुरू कर देगा। ओ, मैं इतनी दुखी हूँ क्योंकि मेरे पति की नौकरी चली गई और मुझे नहीं पता कि हम क्या करें। ओ, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे दोस्त क्यों आशीषित हैं और लगता है वो हमेशा मुझ पर ही मुसीबतें देते हैं। ओ, मेरे हालात कब बदलेंगे। मेरा जी चाहता है इन सब से भाग जाना। इस एक सेमिनार में मुझे प्रचार करते सुनकर हमारे स्टाफ में एक लड़की ने एक गाना बनाया सिनुसस पर, और वो कुछ ऐसा था मैं आपको सुनाती हूँ। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपने इस हाल से। मैं बस सांस लेना चाहती हूँ। मैं बस आसानी से सांस लेना चाहती हूँ। ये अच्छा नहीं लगता कि जिस जगह मैं रहती हूँ उसी से एलर्जिक हूँ। ओ, ये बस ना इंसाफी है। पहले तो मैंने सोचा खैर कितना बेहुदा है, पर आप जानते हैं क्या, यही तो दाऊद ने किया था भजन संहिता में। मेरा मतलब है यदि आप वहां जाए तो वहां गीत है जिसमें
लिखा है दाऊद का भजन, और या एक भजन इसके बारे में या एक भजन उसके बारे में, और ज़्यादातर बस उसमें बस शिकायतें हैं। मुझे पता नहीं, मसीह के लिए मूर्ख बनो, कोशिश करो। चलो भी अपने पांव ऊपर खड़े हो जाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। उन नई शुरुआतों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, 2 बातें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। जो पीछे छूट गया उसे जाने दो और आगे की चीज़ों की ओर जोर लगाकर बढ़ो। कई बार ये चुनौतीपूर्ण होता है, पर ये याद रखिए कि बाइबल में क्या लिखा है। आप मसीह में कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।